नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026। बड़ी भविष्यवाणी, कैरियर, धन, विवाह, गोचर, भाग्य और महा उपाय। साथियों, कहना चाहूंगा, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ नहीं करवाया है, अगर करवाना चाहते हैं या कहीं से करवाया है तो आप समाधान नहीं, शंका में, तो एक बार हमसे करवा कर देखिए, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके घर पर किसी भगत ने, किसी जलने वाले पड़ोसी ने या किसी बाहरी ने किया कराया खाया पिया या तंत्र विद्या या फिर टोटका करके घर में डाल दिया है, तो मैं शमशान काली का सेवक निर्दोष अनजान आपकी हर समस्या का समाधान करके देंगे। साथियों, जो हमारी ज्योतिष विद्या कहती है वही मैं आपको कुंडली विश्लेषण करके कर्क राशि वालों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझाएंगे। हम अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं लगाते हैं। हमारी जो ज्योतिषी कहती है वही महाकाल तंत्र ज्योतिष में दर्शाते हैं। झूठ कपट निंदा से दूर रह करके हम आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आइए साथियों, गौर करते हैं। सबसे पहले सबको राधे राधे, जय भोलेनाथ। शुरू करते हैं और समझाते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जरा ध्यान दें और ध्यान पूर्वक सुने। 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 की हमने बात की थी। आपके जीवन में महत्वपूर्ण और नए अवसर लेकर आ सकता है। क्या आ सकता है, क्या जा सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में लाभ होगा? क्या रुका हुआ धन वापस आएगा, वापस मिलेगा? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा या मतभेद बढ़ेगा? कौन सा ग्रह हमारा साथ दे रहा है, कौन सा ग्रह हमारी परीक्षा ले रहा है? आज इन सभी बातों पर इस वीडियो में विस्तार पूर्वक, जैसे कैरियर, व्यवसाय, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, ग्रहों के गोचर, शुभ अंक, शुभ रंग, इष्ट देव और सबके उपाय आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करके आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक गोचर मजबूत करने के लिए सहायक हो सकते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कैरियर पर। कर्क राशि वाले ध्यान पूर्वक सुने। कर्क राशि के लिए यह जो समय है, मेहनत और धैर्य का है। मेहनत और धैर्य रखना। जो नौक की होती है, जो नौक पैसा की होती है, या फिर लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलने की संभावना है, या फिर लेकिन अपने काम का लापरवाही बिल्कुल न करें। जो अपना काम होता है उस पर लापरवाही न करें। जो लोग सरकारी नौकरी जो है, बैंक, रेलवे या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नियमित अभ्यास का पालन करना चाहिए। नियमित समय निकाल करके अपनी तैयारी करें। इस बात को ध्यानपूर्वक लिख लें। और व्यवसाय की बात करें, इसी के साथ साथ व्यापार में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं। पुराने जो ग्राहक थे, जो पुराने ग्राहक, जैसे आप किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं, या आपके दुकानदार के ग्राहक, या किसी व्यापार करते थे, या आप रोजगार हैं, तो उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना सोच रहे हैं तो पूरी तरह तैयारी
का निर्णय लें, बैठ करके सोच समझ के उसके बाद वो निर्णय करें पूरा। साझेदारी में पारदर्शिता, समझ रहे हो मेरी बात को, रखें और किसी भी दस्तावेज या दस्तावेज में बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, न धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। जल्दबाजी में ये काम न लें। धन से रिलेटेड बात करूं तो रुका हुआ पैसा जो है मिलने की संभावना बन सकती है। आय में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे होगा, ये ज्योतिषी कहती है हो सकता है, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक ध्यान रखना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो हानि की तरफ पहुंच जाओगे। बचत पर ध्यान दें और बिना सोचे समझे निवेश न करें। जीवन साथी के और प्रेम के बारे में बात करें तो वैवाहिक जो लोग हैं जिनके विवाह हो चुके हैं, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा 15 से 30 जुलाई के बीच में, लेकिन भावनाओं में बेहतर किसी की बात गलत न समझें। प्रेम संबंधों में विश्वास और खुलकर बातचीत रिश्तेदारी में बनाए रखें तो प्रेम संबंध रहेगा, न टूट जाएगा। परिवार से रिलेटेड बात करें तो घर में किसी में धार्मिक कार्य होते हैं या फिर शुभ कार्य की योजना बन सकती है। धार्मिक कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे आपके घर में ज्योत जागरण हो या देवी जागरण हो या श्रीमद् भागवत कथा हो। धार्मिक कार्य किसी में भी आपका हाथ कार्य के लिए बढ़ सकता है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभदायक रहेगा। परिवार में साथ समय बिताने के लिए मानसिक शक्ति की जरूरत आपको पड़ेगी, तो मानसिक शक्ति वो है आपकी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, पेट या छाती या जुकाम, तनाव और नींद की छोटी छोटी परेशानियां से सावधान रहें। समय पर भोजन करें, समय पर नींद लें और ज्यादातर नींबू पानी का खाली पेट सेवन जरूर करें। ये मेरा सभी से कहना है। किसका गोचर प्रभाव किस तरीके का डालेगा? देखिए, इस समय मुख्य रूप से गुरु महाराज, शनि महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज के गोचर का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नंबर 1 में बात करते हैं गुरु महाराज की। भाग्य और ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे देंगे, दे सकते हैं। ज्योतिषी के अनुसार में आपको बता रहे हैं, जो हमारी ज्योतिष विद्या कहती है। और शनि महाराज की बात करें, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकते हैं तुम्हारी, कभी भी हो, किसी टाइम। राहु महाराज की बात करें तो ब्रह्म और मानसिक उलझन बढ़ा सकता है, पता नहीं कब बढ़ा दे, 15 से 30 तारीख जुलाई के बीच में। केतु महाराज की बात करें तो आध्यात्मिकता और आत्म विश्लेषण की ओर प्रेरणा कर सकता है। अच्छे समय की शुरुआत कब होगी? ध्यान दीजिए, 15 जुलाई से 22 जुलाई तक कुछ मामलों में देरी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। ध्यान रखें, 23 जुलाई के बाद आपको कैरियर और व्यापार में आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे। 15 जुलाई और 23 जुलाई ये हमने बता दी। 23 जुलाई के बाद आपको मिलेंगे कुछ धीरे धीरे कैरियर में सुधार मिलेगा, व्यापार में मिलेगा, आर्थिक मामलों में मिलेगा। अगस्त में कई लोगों के लिए नए अवसर बनने की संभावना है। इस समय मुख्य समस्याएं क्या होंगी? मानसिक तनाव रहेगा, अधिक भावुक होकर निर्णय न लें, खर्चों में वृद्धि होगी, कार्यों में देरी होगी, रिश्तेदारी में गफलत की दुनिया में बैठ करके आपको रिश्तेदारी से बहुत परेशानियां नजर आएंगी। यदि आप धैर्य रखते हैं, संतुलन रखते हैं, बनाए रखें तो इनका प्रभाव कम हो सकता है। अगर आपने धीरज रख के ये काम किया तो प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा।
अगर इष्ट देव की बात कर लें तो कर्क राशि में इष्ट देव हमारे हैं भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान श्री कृष्ण। ध्यान रखें या ध्यान से सुने और समझें, किसी भी व्यक्ति में वास्तविकता इष्ट देव का निर्धारण केवल उनकी कुंडली से किया जा सकता है। उपाय बताऊं, प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नहा धोकर सुबह उठ करके जाप करना है। सोमवार को भगवान शिव का जल, दूध और अभिषेक करना है। चंद्रमा की शांति शक्ति के लिए सोमवार को सफेद चावल और दूध का दान करना है। माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करना है। क्रोध में अधिक भावुक होकर निर्णय न लें, इससे बचें। अवश्य शुभ अंग बताएं तो 2, 7 और 9 है। शुभ रंग बताएं सफेद, चांदी जैसा सिल्वर और हल्का नीला है। कुंडली का विश्लेषण परामर्श मैंने आपको विस्तार पूर्वक करके समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।